हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को। देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और उसके संस्थापक कौन थे, और इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन को देखेंगे और इसमें महत्वपूर्ण घोषणा जो किए गए हैं और इसको देखेंगे। यदि आप यह वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुए थे। इसके संस्थापक ए.ओ. होम थे। ए.ओ. होम ब्रिटिश पूर्व IAS अधिकारी थे। इसका तत्कालिक वायसराय उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे और उसका प्राचीन नाम मतलब प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ थे। आगे देखते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामांकन कौन किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ थे। इसका नामकरण दादा भाई नौरोजी के सलाह पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया है। तो यह क्वेश्चन भी आपको बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब है सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत। तो सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। इसका कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वायसराय लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर विभिन्न लोगों ने कुछ टिप्पणी किया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसको हम देखते हैं। है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। क्या कहा है कांग्रेस को कि कांग्रेस के लोग पदे के भूखे हैं। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खां। इसने क्या कहा है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन सर सैयद अहमद खां जी का है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। यह कथन अश्विनी कुमार दत्त का है। आपको एग्जाम में कथन दे दिया रहेगा और यह पूछेगा कि यह कथन किसका है। नेक्स्ट है कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। यह कथन लॉर्ड डफरिन के थे। उस समय के वायसराय लॉर्ड डफरिन का कथन यह है कि वह कहा है कि वह जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस अपने मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। यह कथन है लॉर्ड कर्जन का। किसका है? लॉर्ड कर्जन का। तो आप ध्यान रखेंगे, यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट है कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। यह कथन अब हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन और इसके अध्यक्ष और यह कहाँ हुआ था। तो पहले हम देखेंगे कितने ईस्वी में हुआ था और इसका स्थान कहाँ पर हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे और इसके प्रमुख घटनाएं इसमें किस का घोषणा किया गया। तो शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, यह सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलते हैं। यह आने वाले BPSC एग्ज़ाम के लिए और RRB NTPC CB2 के लिए और RRB ग्रुप D के लिए महत्वपूर्ण होंगे। है कि बॉम्ब शुरू करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय का शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो यह था बॉम्बे के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। आपको ध्यान रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में होने वाली थी, लेकिन वहाँ पर
प्लेग फैल जाने के कारण इसका अधिवेशन मुंबई में किया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी और इसमें कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिया था, 72 सदस्य भाग लिया था। कभी कभी यह क्वेश्चन भी पूछ दिया है BPSC में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था। तो याद रखिएगा आप 72। आगे देखते हैं। सेकेंड है 1886 कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। उसमें क्या हुआ, नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डियन पार्टी दी। क्या दिया, गार्डियन पार्टी। नेक्स्ट है 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ। इसका अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी किए थे। तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जी, ध्यान रखिएगा। और पूछेगा यह अध्यक्षता कौन सी अध्यक्षता की थी, तो मद्रास अध्यक्षता। नेक्स्ट है इलाहाबाद में 1888 में अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आपको पूछता है कि प्रथम यूरोपीय कौन थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बना, तो जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय सदस्य थे, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना, जॉर्ज यूले। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। आगे देखते हैं। बॉम्बे 1889 विलियम्स वेडरबर्न कौन थे अध्यक्ष, विलियम्स वेडरबर्न। इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला लिया। नेक्स्ट है 1890 का कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कंदामुनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन में को संबोधित किया। इसमें क्या किया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कंदामुनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। नेक्स्ट है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह एस साहनी ने की थी। और इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। यह क्वेश्चन भी पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो यह कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रहमतुल्लाह एस साहनी। नेक्स्ट है 1905 के बनारस अधिवेशन। इसके अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बंग भंग की आलोचना और इसके बाद वही स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। बंग भंग आंदोलन आपको पता होगा कि बंगाल विभाजन से संबंधित है। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन कर दिया। और इसके बाद भारत में स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन शुरू हुआ। इसमें विदेशी वस्त्रों को जलाया गया। तो आप ध्यान रखिएगा कि बंग भंग आंदोलन की आलोचना कब की गई, तो बनारस अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है कलकत्ता अधिवेशन 1906। कलकत्ता अधिवेशन 1906, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की है। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया था। यह क्वेश्चन भी आपको बहुत देखने को मिलते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था, तो यह 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है 1907 सूरत अधिवेशन। यह तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 1907 का सूरत अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया है। रास बिहारी घोष ने। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन,
इसी समय 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। उस समय कौन अध्यक्ष थे? तो रास बिहारी घोष। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष। इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको हर एग्जाम में रिपीट होते हुए दिखते हैं, तो उसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। तो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता विशन नारायण धर ने किए थे। विशन नारायण धर ने किए थे। सबसे बड़ी बात कि पहली बार जन गण मन गाया गया। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण धर। तो आप ध्यान रखिएगा कि कलकत्ता के 1911 अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया। या पूछा जाएगा आपसे कि कलकत्ता के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1915 का बॉम्बे अधिवेशन। इसके अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। लॉर्ड लिटन ने भाग लिया था। नेक्स्ट है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे आपको बहुत ही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यह है कि लखनऊ अधिवेशन, इसका अध्यक्ष अंबिका चरण मजमूदार थे। यह नरम दल गरम दल का एकीकरण हुआ, जो 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसी का मिलन हुआ कब? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसके अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने किए थे। और नरम दल और गरम दल एक हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता। यहाँ दूसरी बात कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। कहाँ पर? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। ध्यान रखिएगा। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि तिलक ने किस अधिवेशन में कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? यह लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो आप यह ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1920 का नागपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने किए थे। कांग्रेस ने पहली बार देशी रियायतों के प्रति नीति घोषणा की या घोषित की। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का अनुमोदन किया। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन 1920। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, यह है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। 1924 का बेलगांव अधिवेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किए थे। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किया था, अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, वो भी बेलगांव 1924 ईस्वी में, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। नेक्स्ट है 1925 का कानपुर अधिवेशन। यह भी इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसका अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। आप इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जब आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थी, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो होगा एनी बेसेंट। यदि पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये होगा सरोजिनी नायडू। और कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925, इतना आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है 1927 का मद्रास अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता एम ए अंसारी किए थे। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। इसमें क्या गया? पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। यह इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाए साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो यह मद्रास अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट है 1929 का लाहौर अधिवेशन। यह तो वेरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। तो कभी कभी आपसे इसकी अध्यक्षता पूछ लिया जाएगा कि इसका अध्यक्षता कौन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू होगा। और पूछा जाए पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो वो लाहौर अधिवेशन 1929, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है 1931 कराची अधिवेशन। यह भी इम्पोर्टेंट है। 1931 कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी ने किए थे। इसमें मूल अधिकार की प्रस्ताव पारित हुआ था। मूल अधिकार के प्रस्ताव और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन, यह दो वेरी इम्पोर्टेंट है कि मूल अधिकार के प्रस्ताव कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल ने प्रस्तुत किया था और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन इसी 1931 के कराची अधिवेशन में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1936 का लखनऊ अधिवेशन। यह भी इम्पोर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। नेक्स्ट है 1936 से 37 फैजपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रथम अधिवेशन जो गाँव में हुआ था, यह प्रथम अधिवेशन था जो गाँव में हुआ था, फैजपुर अधिवेशन। नेक्स्ट है 1938 की ईस्वी के कांग्रेस का हीरापुर अधिवेशन। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं कि 1938 ईस्वी के हीरापुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। इसमें क्या हुआ? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि का लागू करना की वकालत की। इसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने बताया कि हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि होनी चाहिए। नेक्स्ट है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। नेक्स्ट है त्रिपुरी अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता पद से त्यागपत्र दे दिया। तत्पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है 1940 ईस्वी का रामगढ़ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के थे। कब के थे? 1940 के। लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पर रहे। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होता है कि कहा आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस का सबसे लंबे अध्यक्षता किसने किया है? तो यह किया है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अब नेक्स्ट है और ये लास्ट है 1946 का मेरठ अधिवेशन। इसके अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी ने किए थे। यह आज़ादी के समय भारत के अध्यक्ष थे। आपसे पूछा जाए कि आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे आचार्य JB कृपलानी।